एकमात्र कंपनी है जो चैनलेस फीडर बनाती है। ये क्या बात, सीधा यहाँ से जाते ही अंदर जा रहा है, अंदर जा रहा है, एक ही रोला है। जी जी जी। दोस्तों, किसी भी बात का असली मजा तब आता है जब उस बात का चैलेंज किया जाए और वो चैलेंज पूरा हो जाए, यानी कि जो वादा आपने किसी चीज का करा और वो वादा पूरा हो जाए। तो यही बात लागू होती है बंसल थ्रेशर के साथ, क्योंकि पिछले दिनों हमने आपको एक वीडियो बना के बताया था कि ये मल्टी क्रॉप थ्रेशर है जिसमें गेहूं से लगा के मूंगफली तक निकल जाती है, धान निकल जाता है। वहाँ पे हमने बताया था कि ये कितना परफेक्ट तरीके से काम करेगा, तो उसी का रिजल्ट आज हम आपके सामने लेके आए हैं। और ये जानकारी देने के लिए मैं आया हूँ मलोट शहर में बंसल थ्रेशर कंपनी में, जहाँ पे सर हमारे साथ हैं। ये जानकारी देंगे आपको कि कितना चैलेंज इसने पूरा करा था। नमस्कार जी। नमस्कार सर। सबसे पहले थोड़ा सा परिचय बता दीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारी फैक्ट्री में पधारने पर जी। तो मैं राजेश कुमार बंसल इंडस्ट्री CEO कंपनी मलोट का हूँ, और मैं किसान भाइयों को बहुत आभारी हूँ कि जो हमें सेवा का मौका आपने दिया। धन्यवाद जी। पिछली बार हमने फैक्ट्री में वीडियो शूट करा था, तब हमने बताया था कि यार कितना परफेक्ट तरीके से काम करेगी, उसका रिजल्ट हम बताएंगे। तो पहले तो वो रिजल्ट क्या क्या रहा वो बताइए सर। उम्मीद से ऊपर इसने काम किया है। अच्छा, उम्मीद से मान ज़्यादा। लो कि ये देख लो आप कि जो चीज़ असंभव थी वो भी इसमें किसानों ने निकाल ली। जैसे गीला धान हो गया, मूंगफली हो गई, सोयाबीन हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, और आउटपुट 4 टन से भी ऊपर इसकी आउटपुट है। 4 टन से भी ऊपर इसकी आउटपुट है पर आवर। मक्का में 4 से भी ऊपर निकाल देता है ये, बाजरा निकाल देता है ये 4 टन से ऊपर कंप्लीट। जी जी। क्या बात है, जबरदस्त। मूंगफली वगैरह किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं। एक्चुअल में सर क्या होता है इसमें, ये क्रॉप के ऊपर होता है। जैसे मक्का हो गया, या 4 टन के ऊपर निकाल देता है। जैसे बाजरा निकाल देता है, मूंगफली इसमें 20 से 25 क्विंटल निकलेगी, सोयाबीन इसमें 15 से 20 क्विंटल निकलेगी। ठीक है। थ्रेशर की कैपेसिटी, ओवरऑल कैपेसिटी इसकी 4 टन से ऊपर की है। चलो, कैपेसिटी 4 टन मान लिया, कोई दिक्कत नहीं। फसल निकालने में कोई परेशानी आती है? कोई परेशानी नहीं आती सर। गिल्ली हो, कुछ भी हो, सूखी हो, पानी बरस रहा हो, चाहे पानी बरस रहा हो तो भी निकल जाएगी। अभी जैसे ये सीजन आने वाला है, इसमें पानी बरसने वाला है, नहीं लगभग आमतौर पर सारी फसलें सूखी ही निकलेगी। जी जी जी। तो गेहूं में क्या प्रोडक्शन आ जाएगा, या चना? गेहूं में सर ये 25 से 30 क्विंटल के करीब आएगा ये पर आवर। 1.5 घंटे में ट्रॉली भर देगी आपकी। फिर तो चना तो मतलब मान के चलो कि टोकरी में डालते जाओ, निकलता जाएगा, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आने वाली। जी जी। ये तो बात होगी जो वीडियो पिछली बार भाइयों ने देखा था उनके लिए। जी जी। अब जो नए भाई जुड़े उनको बताइए मशीन क्या है, किस प्रकार से काम करती है। सर ये मशीन एक तो पैडी मल्टी क्रॉप थ्रेशर है ये सर, कि इसमें जो पैडी है वो पीछे से अपन टोकरी से डालेंगे, थ्रेशरिंग होने के बाद पैरा इसके यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। जैसे गीली फसल है, गीली फसल पीछे से डालेंगे, वो थ्रेशरिंग होके माल नीचे चला जाएगा और बड़ा भूसा यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है। इसके अंदर चांद की सुविधा दी हुई है। मान लो इसको ड्रम को अपन 2 भागों में बांटा गया है, इसको अपन खोल भी सकते हैं और बंद भी कर सकते हैं। गीला निकालना तो खोल लो, अगर सूखा माल निकालना तो इसको बंद कर लो। गीले में कितना खोलना पड़ेगा? अगर आपका मीडियम गीला है तो ऊपर वाला चांद खोल लो, अगर पैडी निकालना है आपने तो ऊपर और नीचे का दोनों खोलेंगे। ठीक है। सोयाबीन पूरी गिल्ली है तो? हाँ, दोनों निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है। और एक भी दाना आपका भूसे में नहीं जाएगा। इस बात की भी गारंटी? पूरी गारंटी है सर इस बात की। ठीक है। इसके बाद में बात करें, अगर सूखा निकालना तो इसको बंद करना पड़ेगा? जी, इसको बंद करना पड़ेगा। अगर बंद नहीं भी करोगे तो अंदर के चांद बंद कर दोगे तो भी अपना काम चल जाएगा। पूरा चांद बंद कर दो? हाँ जी, हाँ जी। सूखा निकल के फिर अगर सूखे में ऊपर वाला चांद अगर खोल भी दोगे, ऊपर वाला चांद में भी 2 पार्ट है, अगर उसका छोटा पार्ट खोल दोगे तो ट्रैक्टर आसानी से चलेगा और तेल भी कम खाएगा। दूसरे थ्रेशरों के 1 लीटर कम खाएगा तेल ये। ठीक है। इसका ड्रम की जो साइज है, जो बनावट है, इस तरह से बनाई गई है ये। ठीक है। और सूखे का आउटपुट बाकी भूसा यहाँ से आ जाएगा? हाँ जी। तो पूरा मैं चाहता हूँ एक बार रिव्यू कर दिया जाए मशीन का। रिव्यू सर एक तो क्या है कि गिले के लिए इसमें 4 चक्री दी गई हैं, 1 2 3 4, ताकि जो माल पे गीला माल नहीं जमेगा, उसको हिलाता रहेगा ये। ठीक है। तो सूखे में भी चलेगी, बंद तो होगी? गिले में दोनों में चलेगी ये, बंद नहीं होगी ये, चलती रहेंगी। ठीक है। दूसरी बात, इसमें सर साइड पाइप लगा हुआ है। साइड पाइप। ठीक है। साइड पाइप लगा हुआ है, जो साइड में कचरा आता है वो दोबारा टोकरी में डालने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने आप ही टोकरी में चला जाएगा, सीधा यहाँ चला जाएगा? सीधा चला जाएगा। ठीक है। और तीसरी बात, इसमें 3 स्पीड दी गई हैं फैन की। ठीक है। इसमें तेज, मध्यम, धीमी।
ठीक है, 800 आरपीएम, 900 आरपीएम, 1000 आरपीएम। हाँ जी, हाँ जी। ये फसल के हिसाब से, पंखे के हिसाब से आपको जितनी हवा चाहिए उतनी आप इसको कर सकते हो। बस ये खोला और यहाँ से बेल्ट चेंज कर लो। जी जी जी, इसमें डबल बेल्ट डाली गई है। ठीक है। और आगे भी पुली है जो डबल बेल्ट की, अगर आपको ड्रम के राउंड कम करने हैं तो बेल्ट ही चेंज करना है, पुली चेंज करने की जरूरत नहीं है, पुली डबल डाली गई है आगे। ठीक है। और 3 बेल्ट लगी हुई जी है। जी जी जी। अब हिच की बात करते हैं दोस्तों, बढ़िया हिच है ट्रैक्टर को। आप ज़्यादा भी मोड़ेंगे तो भी हिच के लगने जी, की जी, संभावना जी, बिल्कुल नहीं आएगी। नहीं आएगी सर, इसका नहीं चेसिस बढ़िया तरीके से शेप में डिजाइन करके दिया गया है। जी जी जी। ये एलिवेटर क्या? ये एलिवेटर है सर। एलिवेटर हमारे पास 2 तरह के हैं। इसमें अगर आपको चैन वाला चाहिए तो चैन वाला मिल जाएगा, पट्टे वाला चाहिए पट्टे वाला मिल जाएगा। उसके कोई कॉस्टिंग कंपनी चार्ज नहीं करेगी। ठीक है। वो जो आपकी जैसी सुविधा हो, जैसी आपकी डिमांड हो, आपको मिल जाएगा वो। क्या बात है। कितने फैन में अपन दे रहे हैं इसको? सर ये पैरे सहित ये 5 फैन है। अगर पैरा साथ में गिना जाए तो 5 फैन होते हैं, बिना पैरे के 4 फैन है। ठीक है। और इसमें डबल चुस्की दिया गया है ताकि माल पूरा फिल्टर होके बोरी भरो और सीधा मंडी में जाएगा। ये मतलब यहाँ से भी उठाएगा, हाँ, बच आपको गया। यहाँ ग्रेडिंग से करने की भी जरूरत नहीं है इसकी। ग्रेडिंग करता हुआ साथ का साथ साथ का साथ ग्रेडिंग करेगा ये। क्या बात है। अब इधर की तरफ आ जाते हैं तो ये टूल बॉक्स आ गया। जी जी जी। टूल बॉक्स में ग्रीस गन, चाबी, पाने सब कंपनी फ्री देगी आपको। क्या बात है। यहाँ से वेस्टेज जो भी बच गया। ये टोकरी दी गई है। कोई पाल के नीचे थोड़ा बहुत माल बच जाए या कचरा बच जाता है तो उसको क्लियर करने के लिए, टोकरी में डालने के लिए टोकरी दी गई है। सबसे बढ़िया बात मुझे एक लग रही है कि आपने यहाँ सीढ़ी दी और खड़े होने की जगह दी ताकि ऊपर भी ले जाके डाल सकते हैं सीधा ड्रम में माल। सर थ्रेशर बन रहा है 40 साल से। ठीक है। और 40 साल से कस्टमरों की ये डिमांड रहती थी कि भाई साहब थ्रेशर बना रहते हो और उसमें फंटा भी लगा रहते हो, लेकिन हमें नीचे कोई स्टूल या कुर्सी लगा के ऊपर चढ़ना पड़ता है। तो नीचे कहीं लग रहा हो तो यहाँ पे ले जाकर खड़ा कर दो हाँ, उसको। तो कंपनी ने सोचा कि सबसे पहले किसान भाइयों की जो ये दिक्कत है ये दूर की जाए। नहीं, जरूरत भी है इसकी। हाँ जी, हाँ जी। तो वो तो जैसे हमें किसान भाई बताते रहेंगे, प्रेरित करते रहेंगे, हम उनकी सेवा में हाजिर हैं। ठीक है। अब पीछे की तरफ आ जाते हैं तो टायर यही मिलेंगे। टायर 916 के है सर, पूरे फुल हैवी टायर हैं इसके। और नीचे गेयर दिया गया है और ड्राइव साइड से दिया गया है इसका। ठीक है। और पीछे की तरफ आ जाते हैं, ये मिलेगी टोकरी। जी जी जी। ये आइटल रिवर्स के लिए कि होल्ड के लिए? ये होल्ड के लिए है। इसमें दोनों ऑप्शन है। इसके लिए अगर आपको रिवर्स वाला चाहिए तो रिवर्स वाला भी ऑप्शन है, उसका 10,000 रुपये आपको एक्स्ट्रा लगेगा। ठीक है। इसमें रिवर्स फॉरवर्ड वाला मॉडल भी मिल जाएगा आपको। टोकरी की साइज क्या होगी? टोकरी की 4.5 फुट की साइज है सर इसकी। 4.5 फुट की हाँ जी, साइज। हाँ जी। और दोनों साइड में लीवर दिया गया ताकि किधर से भी आदमी आ रहा हो तो जी 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 इसको बंद कर सकता जी है। जी जी अब आप, मैं देख रहा हूँ कि आपने इसमें रोले दे रखे हैं। जी जी जी। बहुत से थ्रेशरों में चेन आती है। सर ये एक्चुअल में चैन में हमेशा दिक्कत रहती है कि ये 4-5 साल चलने के बाद इसका मेंटेनेंस आना शुरू हो जाता है। रोलर में कभी मेंटेनेंस नहीं आएगा, और आएगा तो कंपनी फ्री ऑफ कॉस्ट इसको करके देगी 5 साल में। 5 साल में बहुत कभी कोई लंबी दिक्कत नहीं आएगी। लंबी गारंटी नहीं होगी? नहीं, कोई लंबी गारंटी इसमें आती नहीं है ना सर। अच्छा, आती नहीं इसीलिए। इसमें दिक्कत ही नहीं आती। मान लो अगर चैन होती तो कोई साल भर की गारंटी नहीं देगा आपको। ठीक है। और ये एकमात्र कंपनी है जो चैन लेस फीडर बनाती है। ये क्या बात, सीधा यहाँ से जाते ही सीधा अंदर जा रहा है? अंदर जा रहा है। एक ही रोला है? जी 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 जी। क्या बात है। एक ही रोला, और इसका 6 फुट का ड्रम है, पूरा एक ही ड्रम है। ड्रम खोल के दिखा सकते हैं क्या? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। मैं चाहता हूँ अंदर का क्या मैकेनिज्म है थोड़ा सा दिख जाए। जरूर सर, जरूर। तो ये अपन ने खोल दिया अभी इसको। जी सर। ये क्या लगा रखा आपने वर्म की तरह? ये सर ऑगर है जी, जो माल को अंदर लेके जाता है ड्रम। फीडर से यहाँ आ गया, फिर यहाँ से धकेल के अंदर ले जाएगा। जी 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 जी। उसके बाद में जैसे आप चाहे अपना ड्रम, जी जी जब बोल्ट और ब्लेडें दोनों लगी हुई जी हैं, जी जी जी। अगर सभी बोल्ट कर दिया जाए या सभी ब्लेडें कर दिया जाए तो क्या दिक्कत आएगी? नहीं सर, दिक्कत इसमें जैसे ये जब आपने गीला माल निकालना है तो ब्लेड जरूरी है। ठीक है। जब धान निकालना है तो ब्लेड खुलेंगे, अकेले बोल्ट काम करेंगे सूखे में? सूखे में। ठीक है। और गीला निकालना तो ब्लेड और बोल्ट दोनों निकालने पड़ेंगे, लगाने पड़ेंगे आपको। ठीक है। और वो जो चांद बता रहा था वो प्लेट कहाँ रह गई? वो सर ये वाली, ये प्लेट यहाँ से खुल जाएगी, ऊपर बोल्ट लगा हुआ है। ठीक है। एक बोल्ट ऊपर है, 2 नीचे हैं। 3 बोल्ट खुलेंगे और प्लेट बाहर आ जाएगी। ये क्या दे रखे हैं? वो तो ठीक है। ये सर जाली को, अगर आपने माल सूखा है, आपका माल थ्रेशिंग ज़्यादा हो के चलना पड़ रहा है, तो अगर आपको जाली चौक करना है तो जाली खोलने की, कोई सरिया लगाने की, कोई वेल्डिंग करने की जरूरत नहीं है। इस बोल्ट को टाइट करो और जाली जितनी चाहो आप 10 पैसे 20 पैसे पैक होती जाएगी वो। ठीक है। एक चीज मैंने को किसी मिस्त्री ने बताई थी, मैं आपसे वेरीफाई करता हूँ, आप तो इसके मैन्युफैक्चरर हैं। जी जी ये नॉर्मल क्वेश्चन है, हर किसान भाई के लिए हो सकता है। जी जी जी।
कि छलने जाली के ऊपर भूसा थोड़ा बहुत रुकना चाहिए, नहीं तो दाना ब्रेक होगा। नहीं सर, नहीं सूखे में ऐसा। जहाँ दाना ब्रेक हो रहा होता है ना, तब बोलते हैं थोड़ा सा भूसा अगर उसके ऊपर होगा तो दाना कम ब्रेक होगा। सर देखो, अगर वो जाली के ऊपर माल अगर रुक रहा है तो वो आपका जो कॉम्बिनेशन है वो सही नहीं है, इसका मतलब। ठीक है। अगर माल रुकेगा तो मशीन जाम होगी, ट्रैक्टर जाम होगा, तेल ज्यादा खाएगा। नहीं, लेकिन जैसे बहुत सी बार जैसे चने निकाल रहे जी, हैं, जी। नॉर्मल मल्टी क्रॉप की बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात नहीं कर रहा जी हूँ। जी। बास्केट मॉडल हो गया, फिर कोई बेल्ट वाला हो गया, उसमें बोलते दाना ब्रेक हो रहा है। जी जी। तो दाना ब्रेक हो रहा था, इसका मतलब वो सीधा चलना है, या जाल खाली चल रहा है। जी जी। आपने जैसे ही माल डाला, माल चला गया, जी जी। तो दाना अंदर घूम रहा है तो वो फूट रहा है। जाना सर तोड़ने का कारण जाली नहीं होता, स्पीड होती है। उसको अपने को स्पीड कम करना होता है। स्पीड कम करेंगे तो आउटपुट कम हो जाएगा। नहीं, आउटपुट कम नहीं होगा सर। कैसे? आउटपुट कम नहीं होगा, आउटपुट तो उतना ही देगा क्योंकि इसका ड्रम 6 फुट का है ना जी। नहीं, मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, हाँ। मैं एक नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा हूँ। देखो, हर इसमें जो थ्रेशर की थ्योरी में, हर थ्रेशर की थ्योरी अलग अलग है। ठीक है। क्योंकि इसके पीछे से माल जाएगा और ये 6 फुट तक उसका सफर तय करेगा। ठीक है। मान लो आप छोटा थ्रेशर लेते हो, प्रणाली वाला, मान लो उसमें 3 फुट का है। 3 फुट में वो चीज मैटर करती है, जाली ऊपर नीचे करना। वो माल जमना चाहिए, वो हाँ, नहीं तो ब्रेक करेगा वो। इसमें तो माल यहाँ तक पहुंचेगा, जब तक तो नीचे गिर जाएगा। जी जी। इसमें स्पीड मैटर करती है। इसमें स्पीड मैटर करती है, उसमें फिर वो माल रोकना पड़ेगा। हाँ, अपन थ्रेशर, देखो जी, थ्रेशर क्या होता है कि हर चीज को एक दूसरे के साथ जोड़ नहीं सकते अपन। वो जो पहले सिंपल थ्रेशर से, उसके साथ इसको नहीं जोड़ पाएंगे। ये नई और टेक्नोलॉजी का नया इसके थ्रेशर। साथ टोकरी को नहीं जोड़ पाएंगे। ठीक है। ये तीनों चीजें अलग हैं। फिर टोकरी का ड्रम इस तरह से चलता है। जी जी। ये खड़ा चल रहा है। जी जी जी। यहाँ से माल कटिंग होता होता यहाँ तक आ रहा है। जी 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 जी। ये कॉन्सेप्ट ही पूरा चेंज हो गया। यकीनन थ्रेशर बहुत लाजवाब है। छलने की बात करें तो क्या साइज तक का है छलना है अपना? सर ये 8 फुट का छलना है सर। ये 8 फुट का? 8 फुट का नीचे वाला? नीचे वाला, और ऊपर वाला इसका 6 फुट का है। ठीक है। और साइड में प्रणाली दी गई है। मोटा कचरा अगर कोई बचता है इसमें, ऊपर छन के दाना नीचे चला जाएगा, मोटा कचरा साइड में वर्म में चला जाएगा। वो वापस यहाँ से भी वर्म में जाने की जी सुविधा। जी जी। मतलब कुल मिला के थ्रेशर माल क्लीन निकालेगा, ग्रेडिंग के साथ निकलेगा। जी 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 जी। तो सर थ्रेशर में तो कोई कमी नहीं, लाजवाब थ्रेशर। ड्रम खोल के देख के समझ गए कि यार किस तरह से काम करेगा। जी जी। अब इतना सब कुछ हेवी सा लग रहा है, तो इसमें ट्रैक्टर कितने एचपी का लगेगा? ट्रैक्टर सर 35 से ऊपर आप इसमें कोई सा भी लगा सकते हो। 35 एचपी? 35, 38, 40, 50। 35 एचपी? मैं वहाँ अटक रहा हूँ। 35 एचपी आपने बोला, सही बोला? 35 HP। यार लोग कहते हैं कि यार ये पेड़ी बैक टोकरी 50 एचपी से नीचे चल नहीं पाएगा। नहीं सर, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसकी जो थ्योरी है ना, इसकी थ्योरी तेल बचत, लेबर बचत और छोटा ट्रैक्टर के किसानों के लिए है। ये 35 एचपी पे चल जाएगा, आउटपुट वही आएगा? वही आएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी? कोई दिक्कत नहीं आएगी जी। तेल बचत बताई थी आपने, वो कैसे? तेल बचत सर इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो अपन इसमें माल लगाते हैं। ठीक है। माल लगाया, माल आगे गया, माल स्टेप बाय स्टेप आगे जाना है। ठीक है। पहले थ्रेशर होते थे जैसे 3 फुट के, ये ड्रम है इसका 6 फुट का। वो 3 फुट का 3 फुट एकदम से लोड पड़ता था ट्रैक्टर पे, थ्रेशर पे। इसका स्टेप बाय स्टेप काम करेगा। माल यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया, फिर यहाँ आया। थ्रेशरिंग करने के बाद माल जितना नीचे जाना नीचे ही गया, बाकी पैरे से बाहर आ जाएगा। ठीक है। गिल्ले सूखे किसी में भी 35 एचपी। अब तेल कैसे बचेगा ये बताइए? तेल तो सर जब इजी ट्रैक्टर चलेगा, लोड नहीं लेगा, मान लो हल्का ट्रैक्टर चलेगा, हंस के चलेगा, वो तो तेल कम खाएगा ही खाएगा। यानी दिन का 10 लीटर भी बच रहा है तो 2 महीने ट्रैक्टर चला तो 1000 की बचत है। तेल की बचत है 1000 रुपया। जो वैसे अगर कमाएगा खासकर वो तो अलग बात है। तेल की 1000 रुपये रोज की बचत है सर, है। क्या बात है, जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। अब ये तो बात हो गई सब मशीन की। अब भारत सरकार कृषि उपकरणों पर सब्सिडी देती है, तो अपनी मशीन सब्सिडी के लिए अप्रूव है सर पूरे। इसमें कर्नाटक में अप्रूव्ड है, MP में, राजस्थान में, महाराष्ट्र में। कितनी सब्सिडी आती है इसमें सर? अगर 4 टन से ऊपर कैपेसिटी की मशीन है, ये भारत सरकार के ऊपर है भी। जैसे MP में 2.5 लाख रुपए सब्सिडी है इस पर, महाराष्ट्र में 2.5 लाख रुपए सब्सिडी है। जैसे जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इसको अप्रूव करती रहेगी, इस पर 2.5 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो लाख रुपए तो मिलना ही मिलना है। अच्छा, लाख तो मिलने ही मिलना, बाकी 4 टन ऊपर है तो उसमें अगर 2.5 लाख। भारत सरकार उस स्टेट को मान्यता कर देती है कि 4 टन से ऊपर में 2.5 लाख रुपया, वैसे कंसेप्ट आ चुका है कई स्टेटों में, और लास्ट ईयर मिली भी है लोगों को। ठीक है। 2.5 लाख की सब्सिडी है दोस्तों, देख लेना थ्रेशर कैसा है और अपने अकॉर्डिंग के हिसाब से सोच समझ के इस थ्रेशर को आप परचेज कर सकते हैं।
परचेज से याद आया सर, खरीद कैसे पाएंगे? खरीद सर, अगर एग्रीटेक गुरु से माध्यम से अगर आप हमें फ़ोन करते हो तो 10,000 रुपये आपको लेस किया जाएगा। स्क्रीनशॉट भेजना बिल्कुल मत भूलना दोस्तों वीडियो का। ठीक है, खरीदने की प्रोसेस बता दीजिए थोड़ी सी। प्रोसेस सर, मोबाइल नंबर स्क्रीन पे चलेगा, आप फ़ोन करें। अगर आपको आने की दिक्कत है तो घर में हम इसकी डिलीवरी देंगे, ठीक है, उसका चार्ज आपसे लिया जाएगा। और जहाँ जहाँ डीलर है वहाँ डीलर के माध्यम से आप खरीद पाएंगे इसको। जहाँ जहाँ डीलर है वहाँ तो आप सीधा जी, जी, डीलर को फॉरवर्ड कर देंगे। जी जी। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही कमाल और शानदार मशीन मुझे तो लगी। आपको कैसी लगी कमेंट करके हमें बताना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अगर फेसबुक पे देख रहे थे मैं फॉलो करें, यूट्यूब पे देख रहे थे मैं सब्सक्राइब करें, क्योंकि खेती किसानी और मशीनों के ऐसे वीडियो हमेशा आपको मिलते रहते हैं। और मशीन के बारे में और भी कोई ज़्यादा जानकारी चाहिए तो स्क्रीन पे एक नंबर दिए गए, वहाँ पे आप संपर्क कर सकते हैं। सीधी कंपनी से खरीद सकते हैं, मलोट में आके ले जा सकते हैं। इसके अलावा डीलर बेस है तो डीलर की जानकारी भी आप वहाँ से ले सकते हैं। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें, शेयर करें। धन्यवाद दोस्तों, मिलता हूँ बहुत ही जल्द एक नए वीडियो में। जब तक के लिए जय जवान जय किसान।